वेलकम टू रीड टू लर्न। आज का शीर्षक है संख्या रेखा। यदि सभी पूर्णांकों धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांकों को किसी सरल रेखा पर निरूपित किया जाए तो इस रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करने के लिए सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचते हैं। उस संख्या रेखा को बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं। बराबर भागों में विभाजित किए गए भाग को बिंदुओं से निरूपित करते हैं और प्रत्येक बिंदु पर पूर्णांकों को निरूपित किया जाता है। संख्या रेखा के मध्य में जीरो को तथा जीरो के दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांकों को और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांकों को निरूपित किया जाता है। तो आइए हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करते हैं। हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक होते हैं +1, +2, +3, +4 डैश। ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4 डैश और तीसरा होता है शून्य पूर्णांक। तो इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले तो हम एक सरल रेखा खींच लेंगे। फिर इस सरल रेखा को बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे। तो आइए मैं एक स्केल लेता हूँ। प्रकार की मदद से साइज ले लेता हूँ। 1 सेंटीमीटर का साइज लिया है क्योंकि मैं पैमाना मानने जा रहा हूँ। जो पैमाना मानूंगा उसमें मैं 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई मानूंगा। ठीक है, तो मैं 1 सेंटीमीटर का ले लिया हूँ माप और ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ। हम जानते हैं कि रेखा बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तो हम इन भागों को जो हमने डिवाइड किया है, बांटा है, उनको बिंदुओं से निरूपित कर लेते हैं। तो हमारे सब पॉइंट जो हैं सब बिंदुओं से निरूपित हो गए हैं जो हमने भाग बांटे थे। ठीक है, फिर हमें जीरो को संख्या रेखा के बीच में जीरो को निरूपित कर देते हैं। ठीक है, और जीरो के एक तरफ धनात्मक पूर्णांकों और दूसरी तरफ ऋणात्मक पूर्णांकों को निरूपित किया जाएगा। हम जानते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं इंटीजर्स i प्लस में निरूपित करता हूँ, वो हमेशा जीरो से बड़े होते हैं और जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वो हमेशा जीरो से छोटे होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जीरो के दाहिने तरफ धनात्मक पूर्णांक को भी निरूपित करूँगा और बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक को निरूपित करूँगा। ठीक है, कर लेता हूँ। इस तरफ बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। इस तरफ जीरो से जितना दूर जाएंगे मान बढ़ते जाएगा और इस तरफ जीरो से जितना दूर जाएंगे मान घटता जाएगा। चलिए निरूपित करते हैं। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9। फिर इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे पूर्णांकों को इस सरल रेखा पे निरूपित कर दिए। इसी रेखा को जो आपके सामने दिख रही है, इसी को संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है,
अब आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य यहाँ बताने जा रहा हूँ। हमारा जो 0 है, ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, बीच का पॉइंट है। तो हमारा जो एक भाग हमने बनाया है 0 से 1 तक, उसको मैं अगर अलग लिखूँ, ठीक है, और इस तरफ हमारी मान बढ़ रहा है, तो मैं इसका सिंबल बना दूँ कि ये वैल्यू इधर बढ़ रही है, तो इसका मान कितना है, +1 है। फिर मैं दूसरा जो भाग है उसको भी बनाऊँ, तो इसका भी मान +1 है, और तीसरे भाग को भी बनाऊँ तो इसका भी मान +1 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दाहिने तरफ हम जब एक एक भाग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो +1 मान बढ़ता चला जा रहा है। सेम इसी तरह से मैं अगर माइनस की तरफ, निगेटिव की तरफ बनाऊँ, तो आइए चलो बना लेता हूँ। 0 से लेकर -1 तक इस तरफ बढ़ने पर -1 मान घटेगा, फिर अगली 0.1 एक स्थान बढ़ने पर -1 फिर घटेगा, फिर अगला बढ़ने पर फिर -1 घटेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस तरफ मान बढ़ता जाएगा, +1 एक एक स्थान बढ़ने पर, और इस तरफ -1 घटता जाएगा। इस तरफ दाहिने तरफ हमारी संख्याएं बढ़ती जा रही है और बाएं तरफ हमारी संख्याएं घटती चली जा रही हैं। तो ये जो मैंने आपको अब समझाया है कि वैल्यू किस तरीके से एक एक स्थान पर बढ़ रही है और घट रही है, और किस डायरेक्शन पे, दाहिने तरफ या बाएं तरफ, इस चीज़ का इस्तेमाल में आगे जो आपको इनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो सिखाऊंगा संख्या रेखा पर, उसमें इसका मैं बहुत इस्तेमाल करूंगा। तो आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना होगा, तब उसको आपको आसानी से समझ में आएगा जो मैं आपको वहाँ समझाऊंगा। तो संख्या रेखा का निरूपण और संख्या रेखा के बारे में आप जान चुके हैं, और आगे की चीज़ों को जानने के लिए आपको आगे वाली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा।